रजत एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर था। कंपनी में उसके साथ काम करने वाली लड़कियां बेहद बिंदास और खुले विचारों की थीं। कंपनी में अक्सर लेट नाइट पार्टी होती थी तो रजत भी खूब इंजॉय करता। कंपनी की लड़कियों के साथ डिनर, रिजॉर्ट में कॉकटेल पार्टी और घूमने फिरने में उसे बहुत मज़ा आता है। इसीलिए जब उसकी शादी की बात चली तो उसके माता पिता ने कह दिया कि उसे एक साधारण परिवार की सुंदर और घरेलू लड़की से शादी करनी है। कहीं ना कहीं उसके मन में जॉब करने वाली लड़कियों के लिए ये सोच थी कि जॉब वाली लड़कियां चालू होती हैं, उसका कोई कैरेक्टर नहीं होता है। रजत के माता पिता ने उसकी पसंद के अनुसार काजल को उसके लिए पसंद किया। काजल एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की थी। रजत भी उसका रूप देखकर उस पर मोहित हो गया था। रजत की शादी काजल से हो गई। शादी के बाद रजत काजल को अपने साथ दिल्ली ले आया। रजत का फ्लैट एक बहुत बड़ी सोसाइटी में था। वहाँ सभी लोग काफ़ी खुले विचारों के थे। इसीलिए रजत को डर था कि कहीं काजल को भी वहीं की हवा न लग जाए। इसीलिए उसने काजल से पहले ही कह दिया था कि मेरे ऑफिस जाने के बाद तुम बाहर मत निकलना, यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। काजल भी रजत के बात पर भरोसा कर घर के अंदर ही रहती। धीरे धीरे दिन बीतने गए। काजल को अंदर ही अंदर रहते हुए घुटन सी होने लगी। उसका भी मन करता कि वह सोसाइटी के पार्क में जाकर बैठे। आज रजत का फ़ोन आया था कि उसको पार्टी है, वो लेट आएगा। काजल तो जैसे इसी दिन के इंतज़ार में थी। आज वो पहली बार सोसाइटी के पार्क में आई। उसको वहाँ देखकर आसपास की औरतों ने पूछा, आप नीचे क्यों नहीं आती हैं? आया करो, सबसे मिला करो। औरतों की बात सुनकर उसे अच्छा लगा। उसे लगा कि रजत तो बेकार ही बोल रहा था कि यहाँ का माहौल ठीक नहीं है। यहाँ तो सब औरतें काफ़ी मिलनसार है। बात करते करते पता चला कि रात 8 बज गए। वो जल्दी से फ्लैट में पहुंची और रजत का इंतज़ार करने लगी। इंतज़ार करते करते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी दरवाजे की बेल बजी। काजल ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। रजत नशे में था। आज पार्टी में उसने कुछ ज़्यादा ही पी ली थी। काजल ने पहली बार रजत को नशे में देखा था। काजल ने रजत को सहारा देकर सुला दिया। सुबह रजत ने उठकर काजल को आवाज़ लगाई। काजल चाय लेकर रजत के पास आई। धीरे से बोली, आपने कभी बताया नहीं कि आप शराब भी पीते हो? अरे नहीं काजल, ये सब तो बस पार्टी में ही होता है, तुम चिंता ना करो। काजल भी रजत की बात सुनकर चुप हो गई और बातों में उसने बताया कि आप तो बेकार ही कह रहे थे कि सोसाइटी की माहौल खराब है, यहाँ की औरतें तो बहुत मिलनसार हैं। तुम्हें कैसे पता चला? रजत ने हैरानी से पूछा। कल मैं सोसाइटी के पार्क में गई थी। काजल ने डरते हुए कहा। तुम्हें मना किया था ना मैंने नीचे जाने के लिए। रजत चिल्लाया। पता है यहाँ की औरतें कितनी चालू हैं? रजत के मुंह में ऐसी बात सुनकर काजल हैरान हो गई। उसने कहा, आपकी ये सोच औरतों के बारे में, वैसे तो आप अपनी ऑफिस की लड़कियों के साथ पार्टियों में खूब एंजॉय करते हो, उनके सामने तो आपने मॉडर्न होने का ढोंग करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए किसी लड़की के चरित्र और बिना वजह उंगली उठाने की। जैसे आप अपने ऑफिस की पार्टियों में जाना पसंद करते हो, वैसे ही आपके साथ काम करने वाली लड़कियों को ये भी पार्टियां अच्छी लगती होंगी। अगर पार्टियों में जाने से ही लड़कियां चालू हो जाती हैं तो आप भी चालू हुए। काजल की ये बात सुनकर रजत की बात बोलने के लिए शब्द नहीं थे। वो गलत जो था। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी के निशान को ध्यान से दबा दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।